रायपुर दक्षिण विधानसभा भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने कलेक्टर परिसर में नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस के 5 साल गड्ढों के, धूल के, अन्याय के, अत्याचार के, लूटमार के, भ्रष्टाचार के, शराब घोटाले के, कोयला घोटाले के, डीएमएफ घोटाले के, कैंपा घोटाले के, जमीन घोटाले के, पीएससी घोटाले के, नौजवानों के 10 लाख रोजगार का घोटाला, 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का घोटाला, किसानों के साथ में पंप का कनेक्शन नहीं देने का घोटाला, किसानों को नेट सेट हाउस, ग्रीन हाउस, मल्चिंग हाउस, पंप के कनेक्शन ये नहीं देने का घोटाला जो है, ये हम देखते हैं कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को नर्क बना दिया है। उसको फिर से स्वर्ग कोई बनाएगा तो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। ऐसा है, जब कोई मृत्यु शैया पर होता है ना, तो उससे पूछा जाता है, दादा क्या खाओगे? तो बोलता है कभी मेरी नमकीन खाने की इच्छा हो रही है, मेरी मीठा खाने की इच्छा हो रही है। तो बिना घोषणा पत्र के कांग्रेस को, अब क्योंकि वो अंतिम शैया पर है, इसके बिना घोषणा पत्र के घोषणाएं किए जा रहे हैं। उनको मालूम है हमारी सरकार तो आना नहीं है और पूरा करने की जरूरत नहीं है। कब तक आपकी घोषणा पत्र आ सकते हैं? जल्दी आएगा, चुनाव के पहले आएगा। और उससे कांग्रेस घबराई हुई है, इसलिए नई नई घोषणाएं कर रही है। हाल में छत्तीसगढ़ खुशहाल होगा। रायपुर जैसे पहले महानगर बना था, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, इंदौर, चेन्नई, हैदराबाद जैसे बनेगा। और छत्तीसगढ़ का गांव, गरीब किसान वो खुशहाल बनेगा। इतना सबक सिखाएगी शराबबंदी जिन्होंने कर 5 साल कुछ नहीं किया और टेलीफोन पे घर शराब पहुंचाना शुरू कर दी, दवाई नहीं पहुंचती है, वो सबक सिखाए। और देखिए, महंत जी तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि महंत जी ने तो बोल दिया कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता। रायपुर से चुनाव कांग्रेस लड़ रही है और जो चुनाव नहीं लड़ना चाहता, जनता उसका निर्णय करेगी। है कि कांग्रेस जाने वाली है, बीजेपी आने वाली है। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, माफिया राज, इससे छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त हो गई है। रायपुर की जनता गड्ढों से, धूल से, चाकूपुर से त्रस्त हो गई है। अब वो बदलेगी और कमल फूल की सरकार लाएगी और पुराने जैसे विकास को फिर से शुरू करेगी। कांग्रेस के प्रत्याशी कैसे देखते हैं आप? अच्छे वो तो लड़ना ही नहीं चाहते थे। वो तो जांजगीर से और पहले पामगढ़ से, वो जयपुर से विधायक रहे हैं। उन्होंने तो कहा कि मैं यहाँ से टिकट ही नहीं चाहता था, जबरदस्ती मुझे दिया गया है। और जो चाहते नहीं है उनको जनता क्यों चाहेगी?